अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्कॉलर साइंस कॉलेज वाकंट। बेटा आज हमारा थर्ड लेक्चर है। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था स्टॉकियोमेट्री। आज थर्ड लेक्चर में हमने स्टॉकियोमेट्री कैलकुलेशन जो हैं उनको स्टडी करना है। पिछले दो लेक्चर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने स्टॉकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन, मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं वो स्टडी किए थे। उसमें हमने देखा था कि मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं और कन्वर्जन फैक्टर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कन्वर्जन फैक्टर और मोल रेशो का ये जो कंसेप्ट है, जो लेक्चर 2 में हमने स्टडी किया था, उसको आज हम लेक्चर 3 में स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में अप्लाई करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या वो सॉल्व करेंगे। तो स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जो हैं वो आपके यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री जो है उसमें 4 किस्म के रिलेशनशिप हैं जिनकी बेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। उनमें एक है मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन से मुराद ये होती है कि मोल गिवन हो और किसी और रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के सब्सटेंस के मोल्स फाइंड करने को कहा जाए। यानी क्वेश्चन में आपके पास मोल गिवन होते हैं और उन मोल्स की मदद से किसी और सब्सटेंस के मोल्स को फाइंड करने को कहा जाता है। इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। इसी तरह क्वेश्चन में मास गिवन होता है, उससे हम मोल फाइंड करते हैं, तो इसको मैस मोल कन्वर्जन कहते हैं। फिर क्वेश्चंस बाज ऐसे आते हैं जिसमें मैस मैस कन्वर्जन होती है। मैस गिवन होता है और मैस को फाइंड करने को कहा जाता है। अगर रिएक्टेंट का मैस गिवन है तो प्रोडक्ट का मैस फाइंड करने को कहा जाएगा। एक रिएक्टेंट का मैस गिवन है तो दूसरे रिएक्टेंट का मैस फाइंड करने को कहा जाएगा। यानी एक रिएक्टेंट की मैस गिवन होती है तो दूसरे का मैस फाइंड करने के लिए कहा जाता है। इसको मैस मैस कन्वर्जन कहते हैं। फिर मैस वॉल्यूम कन्वर्जन है। मैस गिवन हो, उसकी मदद से वॉल्यूम फाइंड किया जाए। ये स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखें मोल मोल कन्वर्जन। यानी क्वेश्चन में मोल गिवन होगा और उसकी मदद से हम किसी और सब्सटेंस के मोल फाइंड करेंगे। इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। इसकी स्कीम ऐसे है कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को अगर मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सब्सटेंस की वैल्यू गिवन है, या गिवन क्वांटिटी कौन सी है और डिजायर्ड क्वांटिटी कौन सी है। फिर उनको यूज करते हुए हम कन्वर्जन फैक्टर मोल रेशो का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो मोल मोल कन्वर्जन परफॉर्म हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखें जिससे हमें इसका आइडिया होगा। ये आपकी बुक से एग्जांपल ली गई है जिसमें उसने लिखा है मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। मेथनॉल को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाटर के 4 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, गिवन क्वांटिटी क्या है, इफ 3.50 मोल्स ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल जो है उसके 3.50 मोल्स गिवन, ये गिवन क्वांटिटी इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। पार्ट ए में हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने, दैट इज डिजायर्ड क्वांटिटी। तो अब आप देखें मेथनॉल के मोल्स गिवन है और ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने को कहा जा रहा है। मेथनॉल की मोल की मदद से हम ऑक्सीजन के मोल फाइंड करेंगे। इसको कहते हैं मोल मोल कन्वर्जन। तो न्यूमेरिकल को पढ़ना है और देखना है कि कौन सी चीज गिवन है।
जो चीज गिवन होगी और फिर देखना है किस चीज को फाइंड करना है, क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है, तो उसके ऊपर स्कीम अप्लाई करनी। 4 स्कीम आपको बताई जाएंगी, कौन सी स्कीम देखे अप्लाई करनी है ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन क्वांटिटी डिजायर्ड क्वांटिटी को देख के अंदाजा हो जाएगा। अब इस ए पार्ट को सॉल्व कैसे करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी सबसे पहले, उसके बाद आप रेशो ले लें, एक तरफ मेथनॉल लें एक तरफ ऑक्सीजन लें। क्यों? क्योंकि मेथनॉल की क्वांटिटी गिवन है, ऑक्सीजन की फाइंड करनी है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें इनके मोल्स क्या लिखे हुए हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मेथनॉल के 2 मोल्स हैं, उसको आप कंपेयर कर लें ऑक्सीजन के मोल के साथ, तो वो है 3। तो 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। अब आपके पास गिवन मोल्स कितने हैं? 3.50 मोल। तो इन 3.50 मोल से ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, इसको हम फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला क्या है? डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर इनटू गिवन क्वांटिटी। अब कन्वर्जन फैक्टर का आपको फार्मूला बताया गया था, कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड क्वांटिटी की वैल्यू क्या है? कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी मेथनॉल, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 है, तो 3/2 ये इसका कन्वर्जन फैक्टर बन गया। इसको आप गिवन क्वांटिटी से 3.50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी आ रही है 5.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आपने क्या किया है? ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लिए। मोल गिवन थे, अब उससे हमने मोल फाइंड करनी, दैट इज द मोल मोल कन्वर्जन। इस तरह बी पार्ट में देखें, वो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। पार्ट ए में ये था कि रिएक्टेंट के मोल, एक रिएक्टेंट के मोल गिवन थे, उसकी मदद से दूसरा रिएक्टेंट यानी ऑक्सीजन के मोल फाइंड करने थे। पार्ट बी में ये लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट के मोल्स आपके पास गिवन है, प्रोडक्ट में से वाटर यानी वाटर प्रोडक्ट है उसके मोल्स आपने फाइंड करने। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, मेथनॉल को अब वाटर के साथ इसकी मोलर रेशियो लेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, आपके पास मेथनॉल के जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मोल्स आ रहे हैं वो 2 हैं, वाटर के जो मोल्स आ रहे हैं वो 4 हैं। अब इस पर आप वो डिजायर्ड क्वांटिटी वाला फार्मूला लगा दें, कन्वर्जन फैक्टर इनटू गिवन क्वांटिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड क्वांटिटी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है? वाटर आपके पास डिजायर्ड क्वांटिटी है, इसके कोएफिशिएंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 4 है यानी 4 मोल्स, डिवाइडेड बाय, अब मेथनॉल के मोल डिवाइड करने हैं 2, फिर इसको आपने गिवन क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3.50, तो ये आंसर आ गया 7 मोल ऑफ वाटर। ये 2 एग्जांपल हैं जिससे आपको आइडिया हो रहा है कि क्वेश्चन में मोल्स गिवन होंगे और किसी दूसरे सब्सटेंस के मोल फाइंड करने को कहा जाएगा, तो हमने ये स्कीम लगानी है क्या, जिसकी वैल्यू गिवन है और जिसकी फाइंड करनी है उसको उसकी रेशो लेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो उसके मोल्स लिखे हुए हैं उनसे आप क्या करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे। उनके मोल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखे होंगे उनसे आप क्या करेंगे? कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे। उस कन्वर्जन फैक्टर को गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजायर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। अब दूसरी कन्वर्जन देखें। इस कन्वर्जन में होता यह है कि क्वेश्चन में मैस गिवन होता है, मोल फाइंड करने को कहा जाता है, इसको कहते हैं मैस मोल कन्वर्जन। इसकी स्कीम ये है कि हमारे पास मैस ऑफ रिएक्टेंट अगर गिवन है तो उस पर आप सिंपली जो है वो मोल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोल इज इक्वल टू m/m, छोटा m और बड़ा M, गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, तो वो मोल फाइंड हो जाएंगे उस रिएक्टेंट के। अब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आ गए, इसको आप स्कीम नंबर 1 जो भी पहले आपने स्टडी की है बिल्कुल उस स्कीम के थ्रू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर से सॉल्व होते हैं, कि जिसकी अभी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी किया है। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, फिर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसकी एग्जांपल देखें कैसे सॉल्व करनी है। एक सैंपल प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसमें वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स ऑफ KClO3। अब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी है,
इसमें 2 मॉलिक्यूल जो है KClO3 के हैं 2 मोल्स हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं और KCl के 2 मोल्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर मैस गिवन है, तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या करना है, इस मैस को यूज करके KClO3 के मोल्स फाइंड करने। तो सिंपल फार्मूला लगाया, गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। 490 गिवन मैस है, इसको आपने इसके मोलर मैस पे जो है वो डिवाइड कर दिया, तो ये 4 मोल्स आ रहे हैं। अब स्टेप 1 आपने परफॉर्म कर लिया है। अब आप स्टेप 2 वही वाला जो आपने स्कीम 1 में अप्लाई किया था, यानी KClO3 को O2 के साथ कंपेयर करेंगे, इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कोफिशिएंट लेंगे, उनकी मदद से कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर यहां पर बन रहा है 3/2। 3 KClO 3/2 ऑक्सीजन, 3 आपके पास कोफिशिएंट ऑक्सीजन के हैं और 2 मोल्स आपके पास कोफिशिएंट KClO3 के हैं, जो कि गिवन क्वांटिटी में से। तो इस कन्वर्जन फैक्टर को आपने क्या किया है, गिवन क्वांटिटी यानी 4 मोल्स जो आपने मैस से कैलकुलेट किए थे 4 मोल्स, उसको मल्टीप्लाई किया तो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गए। तो ये इस एग्जांपल में यहां तक मैस की मदद से मोल फाइंड करना बताया गया है। अब नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं। तो अब आप लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में जो आपने फार्मूलाज पढ़े थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने का एक फार्मूला पढ़ा था, उसमें वो आप अप्लाई कर दें इसके जरिए से। उसमें आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोज नंबर। इससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां पर फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला लगाने से क्या है, मोल्स आपके पास आ गए ऑक्सीजन के 6, इसको एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। तो 3.612 इंटू 10⁻24 ये मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नेक्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में तीसरा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके बहुत से न्यूमेरिकल इस स्कीम के मुताबिक सॉल्व होते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल में मैस गिवन होता है और किसी दूसरे सब्सटेंस के मैस को फाइंड करने का कहा जाता है, इसको कहते हैं मैस मैस कन्वर्जन। इसकी स्कीम मैंने मेंशन कर दी है। सबसे पहले आपके पास होगा मैस ऑफ रिएक्टेंट, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, उसी रिएक्टेंट के मोल्स बनाएंगे सिंपल फार्मूला लगाकर। फिर जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आ जाएंगे उसको मोल ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब आप देख लें ये स्कीम नंबर 1 की तरह है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जब भी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें मोलर रेशियो लेनी होती है और कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद क्या करना है, उन मोल्स को मैस ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। वो जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे उसको क्या करना है, आपने मोलर मैस, प्रोडक्ट की मोलर मैस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास मैस ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। इस स्कीम को सामने रखते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। ये एक एग्जांपल है जिसमें आप कहा गया है जी कैलकुलेट द वेट ऑफ O2 गैस। ऑक्सीजन के वेट यानी मैस कैलकुलेट करना है और आपके पास KClO3 का 5 ग्राम्स गिवन है, यानी KClO3 के 5 ग्राम है, उसको हीट करने से आपके पास ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है 5 ग्राम ऑफ KClO3 को डिकम्पोज करने से, ये आपने बतानी है। तो क्या करें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हमने क्या लिखा था कि जो आपके पास मैस गिवन होगी रिएक्टेंट की, उसकी मदद से आप मोल्स फाइंड करें। तो 5 ग्राम गिवन है KClO3 का, इसको आप यूज करते हुए मोलर मैस पे डिवाइड करें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 0.0408 मोल, ये KClO3 के मोल्स आ गए। अब आप स्कीम नंबर 1 की तरह KClO3 और O2 डिजायर्ड क्वांटिटी है, KClO3 गिवन क्वांटिटी है, इनको आप रेशो लें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स KClO3 के और 3 मोल्स O2 के। इसको आप यूज करते हुए डिजायर्ड क्वांटिटी का फार्मूला लगा के कन्वर्जन फैक्टर बना लें, सिमिलर वैसे ही जैसे आपने पहले पढ़ा 3/2। अब ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसके साथ गिवन क्वांटिटी जो आपने फाइंड की हुई है 0.0408 मोल,
उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए। अब इन ऑक्सीजन के मोल्स को आपने क्वेश्चन के मुताबिक मैस में कन्वर्ट करना। ये देखिए आपके पास मैस ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आ गए। रिएक्टेंट का मैस आपने यूज किया था KClO3 का 5 ग्राम, फिर उसको यूज करते करते यहां तक आपने ऑक्सीजन के क्या कर लिए हैं, मोल्स फाइंड कर लिए, और ये मोल्स ऑक्सीजन के ऑक्सीजन प्रोडक्ट है। अब इन मोल्स को आप क्या करें, मैस ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। सिंपल फार्मूला, मोल्स मल्टीप्लाई विद मोलर मैस। तो ऑक्सीजन का मोलर मैस 32 है, इसको आपने इस मोल जो आपने फाइंड किए हैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आया 1.9584 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एग्जांपल से हमें पता चला है कि अगर किसी सब्सटेंस का मैस गिवन हो तो उसकी मदद से किसी दूसरे सब्सटेंस का मैस फाइंड किया जा सकता है। इसको मैस मैस कन्वर्जन कहते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी यहाँ पे देखें, ये भी एक एग्जांपल दी हुई है आयरन ओर से रिलेटेड, Fe2CO3, ये आयरन का ओर है। इसमें कहा जा रहा है कि आयरन ओर जो है Fe2CO3, इसको जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन प्रोड्यूस होगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी हुई है। अब आपने क्या करना है जी, फाइंड क्या करना है, कहता है व्हाट मैस ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर, यानी Fe2CO3 के 425 ग्राम गिवन है। उन ग्राम्स की मदद से आपने आयरन Fe जो कि प्रोडक्ट है उसका मैस फाइंड करना है। तो ये भी मैस मैस कन्वर्जन है। इस एग्जांपल में भी मैस मैस कन्वर्जन अप्लाई करनी है। देखिए मैंने न्यूमेरिकल पढ़ा, मुझे पता चल गया मैस गिवन है, मैस फाइंड करना है, तो मैं फौरन वो स्कीम याद करूंगा मैस मैस कन्वर्जन वाली। उसमें क्या करना था, सबसे पहले जो मैस गिवन होती है उसको मोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मोल्स को फिर आगे फर्दर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उन मोल्स की मदद से आप फिर क्या करते हैं, मैस ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। सिमिलर ये स्कीम के मुताबिक ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया है। लास्ट प्रॉब्लम, मैस वॉल्यूम कन्वर्जन। ये लास्ट कन्वर्जन है जो आपकी यूनिट केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 1 में जो है वो यूज होती है। इसमें यह होता है कि मैस गिवन होता है उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है, या मोल गिवन होते हैं उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर मैस गिवन है रिएक्टेंट का तो आप क्या करें, स्टेप नंबर 1 मैस ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट करें, देन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को मोल ऑफ वॉल्यूम बना लें, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, इसमें आप वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। इसकी एग्जांपल देखें, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। लेक्चर 2 में मैंने मोलर वॉल्यूम को डिफाइन भी किया था। कोई भी गैस जो स्टैंडर्ड कंडीशन पर होती है, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, उसकी क्वांटिटी अगर 1 मोल हो तो उसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है 22.414 dm³, दैट इज द मोलर वॉल्यूम। ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड करना हो तो मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम ऑफ गैस आ जाएगा। ये फार्मूला आपने लेक्चर 2 में भी पढ़ा है। क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन है, जैसे ये एग्जांपल देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर इन देयर इन 50 dm³ ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। अब देखें ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, इससे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, वॉल्यूम गिवन है, मोल्स फाइंड करने हैं, तो आप इस पर फार्मूला लगाएं, यही वाला मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इसको आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वॉल्यूम का फार्मूला चेंज करके हो जाएगा मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये इस सिंपल फार्मूले से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। इस तरह बी पार्ट देखें, व्हाट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ N2 गैस ऑक्यूपाई एट STP। अब आप देखें N2 गैस के मोल्स गिवन है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना।
तो यहाँ पर भी आप ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम से मोल को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मोल की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये यूनिट नंबर 1 में एक छोटी सी टॉपिक डिस्कस किया गया है। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। द परसेंटेज बाय मास ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। यानी किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में जो मास होता है उसकी जो आप परसेंटेज लेते हैं, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। इस परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करने का एक फार्मूला भी है, स्टेप्स भी हैं। तो अब वो जो फार्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का, वो ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन 200। अब ये जो टोटल मास है, इससे मुराद ये है, इससे मुराद है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई विद एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इस बात को एग्जांपल से समझ लें। ये परसेंटेज कंपोजिशन का जो कंसेप्ट है, इसको एक एग्जांपल दी हुई है ग्लूकोज की। इसमें देखें, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट मौजूद है। तो आपने सब की परसेंटेज फाइंड करनी। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, कंपाउंड का मास आप ले लें 180 ग्राम पर मोल हो। अब एक एक एलिमेंट पर ये फार्मूला अप्लाई करें। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एलिमेंट। अब कार्बन की इस फार्मूले में, ग्लूकोज के फार्मूले में टोटल मास आपने कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें, नंबर ऑफ एटम, कार्बन के इसमें एटम कितने लिखे हुए हैं, 6, उसको कार्बन की एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दें। 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास टोटल मास ऑफ कार्बन एलिमेंट आ जाएगा, जिसको 72 का कहते हैं। ये 72 बन जाएगी। इस 72 टोटल मास को मोलर मास ऑफ कंपाउंड 180 पे डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई 100, ये 40% आ गया। इसी तरह हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन आपके पास ग्लूकोज के फार्मूले में 12 टोटल इसकी क्वांटिटी है। तो इसके एटम 12 हैं, इसका मास जो है वो 1 है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट आ गया। इसको कंपाउंड की मोलर मास पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया तो परसेंटेज आ गई। इसी तरह ऑक्सीजन का है। अब ऑक्सीजन जो है वो 96 इसका टोटल मास लिखा हुआ है। कैसे बनता है जी, फार्मूले में 6 ऑक्सीजन है एटम, और 6 को आप इसके मास जो है, कितना एटॉमिक मास होता है इसका 16, उससे मल्टीप्लाई करें, 96 बन गया। मोलर मास पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 किया तो ये आपके पास परसेंटेज आ गई। इस तरीके से हम जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड करते हैं इस फार्मूले की मदद से। ये फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एग्जांपल लिखी हैं। आपने वाटर के लिए, अमोनिया के लिए और यूरिया को यूज करते हुए परसेंटेज फाइंड करनी है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप अपनी प्रैक्टिस में रखिएगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड यहाँ पर जो स्कीम दी है ये अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।